नमस्कार सभी दर्शकों का। कैसा रहेगा धनु राशि के सभी जातकों के लिए बुध ग्रह का जो ये 18 दिन के लिए जबरदस्त भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। ये जानकारी आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। दोस्तों, मैं चाहता तो सबकी एक कंबाइंड वीडियो बना सकता था, मेरी वीडियो भी कम बनती और आप लोग सब अवगत हो जाते, पर मैं चाहता था कि आप इंडिविजुअली सुने, आपको ये पता चले पहले तो बुध के बारे में सब कुछ कि आखिर बुध क्या है, और फिर आपको साथ में ये पता चले कि बुध के पास कुंडली में क्या डिपार्टमेंट है, और फिर बुध जिस घर में बैठेंगे उस घर को कितनी ताकत देंगे, और किस ग्रह के साथ बुध बैठेंगे तो उसके अनुसार फल देंगे। ये सारी चीज़ें मैं चाहता था कि आपके साथ में डिस्कस हो, इसलिए मैंने इंडिविजुअली हर राशि की वीडियो शूट करी है। अब मैं आपके सामने एक डिस्प्ले में धनु राशि का सैंपल कुंडली दिखा रहा हूँ, और ये कुंडली में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो है कन्या राशि, और वो जो बॉक्स है वो कर्म का घर है। कर्म भाव मेहनत का है, आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन का है, आपकी आजीविका का है, जहाँ से आपका जीवन का जो चक्र है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस होता है ये, और इस घर के मालिक ही बुध हो जाते हैं, और साथ में बुध के पास डिपार्टमेंट आ जाता है जो 3 नंबर लिखा हुआ है, और वो 3 नंबर यानी कि सप्तम भाव, वो जो खाना है वो भाव बोलते हैं उसको, और वो पत्नी का होता है, साझेदार का होता है, दैनिक जीवन का होता है, दैनिक आय का होता है, आपकी यात्राओं का भी होता है, कलह कलेश का भी ये भाव होता है। यानी कि धनु राशि वालों के लिए बुध ग्रह के पास दोनों के दोनों डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों डिपार्टमेंट को लेकर के बुध ग्रह एक जबरदस्त भद्र नाम का महापुरुष राजयोग केवल और केवल सिर्फ 18 दिनों के लिए आपकी पत्रिका में बना रहे हैं, यानी कि गेनिंग पोजीशन रहेगी। अब इसमें और क्या आपको फल मिलेंगे ये भी मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को भी मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथ में आपको विशेष रूप से इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मैं मुंबई आ रहा हूँ 28 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर 2023 तक। अगर आप यहाँ मुझे कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या बहुत अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और वो ये कि भाग्येश सूर्य बनते हैं, यानी कि जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, और वो भाग्येश भी कर्म भाव में रहेगा और बुध के साथ रहेगा। ज्योतिष का ये बड़ा ज़बरदस्त नियम एप्लीकेबल हो रहा है कि भाग्येश, सप्तमेश, कर्मेश तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, और पहले 17 दिनों तक बुध भी आपके बहुत वारे न्यारे कर रहे हैं। उसके बाद बुध खुद भी कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि बुध ग्रह इसलिए भी कमज़ोर हो जाएंगे, सूर्य भी इसलिए कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि सूर्य नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर को, और फिर 18 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे तुला राशि में। तुला में ही सूर्य नीच होंगे, तो फिर ये फिर युति बनेगी सूर्य और बुध की, पर फर्क होगा कि तुला राशि के अंदर बनेगी जहाँ पर सूर्य कमज़ोर होते हैं। इसलिए वीडियो को बहुत ज़रूरी है सुनना। 23 सितंबर को मैं चंडीगढ़ भी आ रहा हूँ इसी महीने में। आप मुझे कुंडली बनवाने दिखवाने के लिए भी संपर्क वहाँ कर सकते हैं। 1 दिन का कार्यक्रम है मेरा वहाँ, तो आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, बुध के पास लेखन है, प्रकाशन है, अध्यापन है, नीति भी है, चंचलता भी है, वाक शक्ति भी है, आईटी की फील्ड से भी जोड़ते हैं। ये सारे काम बुध ग्रह के पास है। अब बुध ने कर्म भाव पर जब ये युति बनाएंगे 10वें स्थान पर,
तो आपको सृजनात्मक कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। आप तीव्र बुद्धिमान हो जाओगे। आपको उच्च एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त होगा और ऐसे प्रभावशाली लोगों के साथ आपकी मित्रता होगी। आप ओजस्वी हो जाओगे। आपकी वाणी गंभीर रहेगी। आपको पैतृक सुख प्राप्त होगा, या ये कहें पैतृक सहयोग मिलेगा। ये एक अच्छा योग है। धन का विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा और उसका कारण है कि धन के स्वामी शनि ग्रह हैं और वो मित्र हैं बुध के। और दूसरा प्रभाव है कि बुध का चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव आपके शरीर पर, आपकी राशि धनु के ऊपर आ रहा है, इसलिए मैंने कहा। और विशेषतः सरकारी नौकरी से संबंधित जो आपके जीवन में किसी भी रूप में अभी तनाव चल रहा है, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको आज आश्वस्त कर देता हूं कि उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि सरकारी क्षेत्र से आप लाभान्वित होंगे। आप उच्च अभिलाषी हो जाओगे। आप वैभवशाली हो जाओगे। आपको उच्च स्तरीय जो जीवन है वो प्राप्त होगा। आपको मकान का, भूमि का, जायदाद का, इससे संबंधित परेशानी आएगी। और उसका विशेष रूप से कारण ये रहेगा इन 18 दिनों में कि जो सप्तम दृष्टि है बुध की वो मीन राशि पर है और इस राशि में नीच हो जाते हैं, यानी कि नीच राशि को दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा योग बनेगा। अब यहाँ पर पत्नी का सुख प्राप्त होगा। लव लाइफ भी बेटर होगी। और साथ में पहले 3 दिन जो अक्टूबर के महीने के रहेंगे, इसमें सूर्य का, बुध का और मंगल का, इन तीनों का त्रिग्रही योग बनेगा। ये योग भी बड़ा अच्छा होता है, काफ़ी लाभदायक योग होता है ये। इस योग में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और उसके बाद फिर मंगल का परिवर्तन हो जाएगा 4 तारीख से। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपके लिए लिटरली बहुत शुभ योग बन रहे हैं। व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिल रहा है। अगर कोई डील फाइनलाइज करनी है, कोई नया एग्रीमेंट साइन करना है, या कोई व्यापारिक यात्रा करनी है, या फिर दैनिक जो आपका गल्ला होता है धन का फ्लो, वो अभी अस्त व्यस्त हो रखा है, वो भी बेटर होगा। एक लाइफ में स्मूथनेस आएगी, कलह कलेश में आपको शांति मिलेगी, ऐसा कुंडली आपकी कहती हुई नजर आ रही है। इसलिए धनु राशि वालों के लिए ये भद्र महापुरुष राजयोग बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेगा और केवल 18 दिन के लिए है। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।